गुड इवनिंग। आज बेटा स्टार्ट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। नया चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट। और क्योंकि इसके बाद वाला जो चैप्टर है वेव, और 12th में भी चैप्टर आएंगे जिन पे इसके कॉन्सेप्ट्स डायरेक्टली यूज हो रहे होंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इसमें जो पहला टर्म आता है वो आता है ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल हार्मोनिक को बाद में पढ़ेंगे, पहले जरा समझने की कोशिश करते हैं ऑसिलेटरी मोशन को। बेटा ऑसिलेटरी मोशन आप सब जानते हैं। यहाँ पे आपको कुछ मैं ऑसिलेटरी मोशंस दिखा रहा हूं। देखिए, ट्यूब में आप कोई फ्लूइड लीजिए और उसको आप रिलीज कीजिए तो कुछ इस तरह का मोशन आपको होगा। एक साइड हाइट आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। या आपने पेंडुलम देखा होगा, तो पेंडुलम का मूवमेंट जो है वो भी आपका ऑसिलेटरी मोशन होगा। इसके अलावा आप स्प्रिंग, मास सिस्टम, इसका भी मोशन आप कहेंगे कि ये ऑसिलेटरी मोशन है। फाइन। तो इन सब में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक आपकी कहलाती है मीन पोजीशन। क्या कहलाती है? मीन पोजीशन। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऑसिलेटरी मोशन की बात होगी तो एक पोजीशन ऐसी होगी जिसे आप इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन कहते हैं। और अगर डिफाइन करना चाहें ऑसिलेटरी मोशन को तो आप कहेंगे अ बॉडी इज सेट टू प्रोसेस ऑसिलेटरी मोशन इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट द मीन पोजीशन विद अ फोर्स। इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए, ये तो ठीक है, बट जब आप इसको मूव करा रहे हैं तो कोई चीज इसको वापस मीन पोजीशन पे लेके आ रही है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको नोट कीजिए, लिखिएगा। अ बॉडी is said to possess oscillatory motion if it moves बैक एंड फोर्थ, लिख सकते हैं, टू एंड फ्रो लिख सकते हैं। ठीक है, रिपीटेडली अबाउट मीन पोजीशन। ठीक है, इन सच अ वे, ये इंपॉर्टेंट है, इन सच अ वे दैट फोर्स ऑन इट इज माइनस के एक्स टू द पावर एन। ये इंपॉर्टेंट कहानी है। सारा जो खेल है वो ये रहा। आपके पास जो फोर्स होना चाहिए वो माइनस के एक्स टू द पावर एन होना चाहिए। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, एफ आपका फोर्स है, के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और एक्स जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, हाँ, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। ये जो एन है, ये एन जो है ये आपका ऑड होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। ठीक, एन की वैल्यू ऑड होनी चाहिए। तो अब अगर आप देखें तो ये एक्स की वैल्यू को 0 पुट कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फोर्स है ये। एक्स की वैल्यू को 0 पुट कीजिए तो आपका एफ जो है वो 0 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो मैं अगर आपके पास एक एक्सेस इस तरह से आपको दिखाऊं, ये मैंने आपको दिया एक्स इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा f इज इक्वल टू 0। इसी को आप कहते हैं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन पोजीशन कहां पे होती है? जहां पे फोर्स 0 होता है। ठीक है, हमारी कंडीशन में x इज इक्वल टू 0 पे आ रही है, बट ये कुछ और भी आ सकती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में आप f इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर n लिख रहे हैं, तो आप कहेंगे x इज इक्वल टू 0 इसकी मीन पोजीशन है। चाहे तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। फिर से कह रहा हूं, मीन पोजीशन का मतलब जहां पर फोर्स 0 हो, नेट फोर्स। ओके, अब देखिएगा, अगर मैंने x को पॉजिटिव रखा, बहुत ध्यान से, x को पॉजिटिव रखा, n ऑड है, तो x टू द पावर n की वैल्यू भी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, k पॉजिटिव है, यानी आपका फोर्स कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने, फोर्स आपका नेगेटिव हो जाएगा। जरा समझना इसको,
मान लो मेरा पार्टिकल यहां पर है तो फोर्स किधर लग रहा होगा, नेगेटिव साइड पे, यानी ये इसको मीन की ओर लाने की कोशिश कर रहा है। मीन पोजीशन जो हमारी है, ये रेड कलर से आपको दिखा रहा हूं, क्रॉस लगा दिया मैंने, ये आपकी मीन पोजीशन है। तो आपका ये ग्रीन फोर्स जो है ये नेगेटिव साइड पे लग रहा है जब आपका पार्टिकल पॉजिटिव साइड पे है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब जरा देखें, अगर मेरे पास एक्स नेगेटिव हो गया, एक्स नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, ठीक है, चलिए, तो एक्स टू द पावर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। एक्स टू द पावर एन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, क्यों, एन ऑड है, माइनस को 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फोर्स कैसा आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। जरा समझिएगा, डिफरेंट कलर से आपको दिखा रहा हूं, इसको अब मैं ब्लू कलर से कर देता हूं। चलिए, मान लीजिए मेरा पार्टिकल नेगेटिव साइड पे पहुंच गया, तो फोर्स किधर लग रहा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये फोर्स दिखा रहा हूं आपको, हाँ जी, ग्रीन और ब्लू कलर से मैंने आपको फोर्स देखा है। तो रेड पोजीशन पे जो सेंटर या मीन पोजीशन थी, वहां पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था। जैसे ही पार्टिकल पॉजिटिव साइड पे जाता था, ये इसको पीछे लाने की कोशिश करता था, जैसे ही ये नेगेटिव साइड पे जाता था, ये इसको आगे लाने की कोशिश करता था, हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग। कुछ बात समझ में आई? तो ये है आपका कॉज, ये जो फोर्स है यही आपका कॉज है, ठीक है। हाँ, फोर्स जो है ये आपका माइनस के एक्स टू द पावर एन, यही कॉज है, और इसको आप कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब ये मीन पोजीशन को रीस्टोर करने की कोशिश करता है। फिर से समझिएगा, मीन पोजीशन को रीस्टोर करने की कोशिश करता है, यानी जब आप इसको पॉजिटिव साइड ले जा रहे हैं तो ये फोर्स नेगेटिव साइड पे लग रहा है, और जब आप नेगेटिव साइड ले जा रहे हैं तो ये फोर्स पॉजिटिव साइड पे लग रहा है। तो ये मोशन आपका ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, माइनस के एक्स टू द पावर एन, एन कैसा, ऑड, एन कैसा, ऑड। आप चाहें तो बिल्कुल ऑड इंटीजर लिख लीजिए, कोई बात नहीं, ऑड इंटीजर लिख लीजिए। एन आपका ऑड इंटीजर है, के पॉजिटिव कांस्टेंट, के पॉजिटिव कांस्टेंट। अब बेटा मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लूं और मैं यहां पे आपको दे दूं f इज इक्वल टू -2x-2 होल क्यूब, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहली चीज आपसे पूछी जाएगी कि क्या ये मोशन ऑसिलेटरी है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, आप कहेंगे f इज इक्वल टू -2, x-2 की जगह हम कैपिटल X लिख के ये लिखते हैं, और फिर हम इसे इक्वेट करेंगे किसके साथ, माइनस के एक्स टू द पावर एन के साथ। अब k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, k की वैल्यू आ गई +2, तो k हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट हो गया, n की वैल्यू 3 है। बात समझ में आई? तो बिल्कुल ये माइनस के एक्स टू द पावर n की फॉर्म में है, तो ये हमारा कैसा होगा, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन अगर मैं इसमें आपसे कहूं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो आप कहेंगे सर इक्विलिब्रियम पोजीशन कैपिटल X इज इक्वल टू 0 है। देखिए ये फॉर्मूला हमारे फॉर्मूले से मैच कर रहा है, ठीक है। यहां पे X को मैंने क्या लिखा हुआ था, कैपिटल X लिखा था x-2 की जगह। तो अब मैं x-2 इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, और मैं आपसे कहूंगा कि मेरी मीन पोजीशन जो है वो x इज इक्वल टू 2 है, ठीक। ये कैपिटल X जो था ये मेरा एजम्पशन था, अपने जो फोर्स है उसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में लाने के लिए। क्लियर? तो एक तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा, यहीं पर स्टार के साथ एक पॉइंट लिख लीजिए, एक टर्म आपने सुना होगा, पीरियोडिक फंक्शन, सुना है? पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिक, यहां पे हम बात करेंगे मोशन की, ठीक है। तो जो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, जो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपने पाथ को या अपनी पोजीशन को रिपीट करे, ठीक।
तो इसको ऐसे लिखेंगे, अ मोशन which repeats, a motion which repeats itself with, एक मिनट, which repeats itself after equal interval of time, ऐसे लिख लो, equal interval of time, ठीक है। अच्छा, अब पीरियोडिक मोशन जरा इसको समझना। अगर मैं आपसे कहूं सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में भी मैं लगा दूं यूनिफॉर्म, यानी कांस्टेंट स्पीड से आप एक सर्कल पे चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप इसे क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्यों कहेंगे, जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे पास एक सर्कल है, आपका एक पार्टिकल यहां से शुरू हुआ, कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, लेकिन लेट से कैपिटल टी टाइम में इसने एक चक्कर लगाया, क्योंकि इसकी स्पीड फिक्स है, रेडियस भी फिक्स है, ना कोई चेंज हो रहा है रेडियस में, ठीक है, ना स्पीड में चेंज हो रहा है, तो हर चक्कर के बाद ये एक ही पोजीशन पे पहुंच जाएगा, यहां से शुरू होगा, और हर टी टाइम के बाद, तो पहले टी टाइम 0 पे यहां पे था, टी पे था, फिर 2t पे था, फिर 3t पे था, समझ में आ रहा है? तो मिनिमम टाइम इंटरवल क्या हो गया? टी, जिसके बाद ये अपने पाथ को रिपीट कर रहा है। बिल्कुल, जो ऑसिलेशन हमने देखे थे उनमें भी आपने ये चीज नोटिस की होगी, एक बार फिर से अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, एवरी oscillatory motion is periodic. हम बात कर रहे थे एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, ये ध्यान रखिएगा बेटा, कोई भी ऑसिलेटरी मोशन होगा वो पीरियोडिक होगा। लेकिन यहां पे एक चीज कई बार इसमें फंसा देते हैं, हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होगा। every periodic motion is not oscillatory, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन जो है पीरियोडिक होना जरूरी है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये भी आपका क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका क्या होता है, पीरियोडिक होता है, लेकिन ऑसिलेटरी नहीं होता। लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक होता है बट ऑसिलेटरी नहीं होता है, ठीक है। जरा एक बार फिर से डायग्राम्स देखते हैं। तो बेटा अगर आप इनको देखेंगे, ये देखिए, एक फिक्स टाइम पर यहां पे अगर आप इसको नोट करें, यहां से स्टार्ट कीजिए, ऊपर जाएगा और फिर ये डाउन आएगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं एक फिक्स टाइम के बाद ये अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप इस पेंडुलम को भी देख सकते हैं। एक कोई पोजीशन ले लीजिए, सपोज आपने एक्सट्रीम पोजीशन ली, यहां से ये इधर गया, फिर ये वापस आया, तो इसको एक टाइम लगा। इसी तरह से आप इस मोशन पे भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपना टाइम स्टार्ट कीजिए और वापस यहाँ पे आने पे आपको एग्जैक्टली सेम टाइम मिलेगा। तो ये सारे ऑसिलेटरी मोशन कैसे हैं, पीरियोडिक हैं। मैथ्स में अगर आपने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा है तो उसको भी आप डायरेक्टली यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बेटा हमने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा था, फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी प्लस टी अगर हो जाता है तो ये आपका पीरियोडिक फंक्शन था, और इसका टाइम पीरियड जो था वो हम टी कह लेते थे, याद आया, ठीक है। टी इज द मिनिमम टाइम आफ्टर विच इट रिपीट्स इट्स पाथ, तो ये आपका टाइम पीरियड कहलाता है। कुछ टर्म्स इसमें और थे
जैसे एक टर्म आपने ये क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, इसे आप हर्ट्ज भी कहते थे, यूनिट जो आपकी थी हर्ट्ज, फाइन। और जनरली आप इसे एफ से डिनोट करते हैं, बट कुछ बुक्स में हो सकता है ये न्यू से भी डिनोट किया जाए। तो फ्रीक्वेंसी एफ या न्यू से डिनोट होगी, और एक रिलेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। अब बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, या SHM शॉर्ट में अगर आप कहें तो लिख लीजिएगा इसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जो हम ऑसिलेटरी मोशन पढ़ रहे हैं, एक स्पेशल टाइप का ऑसिलेटरी मोशन है जिसे आप कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ, नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसकी जो टर्म सिंपल आया है क्योंकि इसकी स्टडी या इसको एनालाइज करना बहुत सिंपल हो जाता है। कब? जब आपका ऑसिलेटरी मोशन में n की वैल्यू 1 हो जाए। लिख लीजिएगा, इट इज एन ऑसिलेटरी मोशन, it is an oscillation of this specific type, n is equal to 1। ये बात समझ में आई? तो आप यहां पे सीधे सीधे कहेंगे f is equal to माइनस के एक्स। और मजेदार बात आपको बताऊं, केवल यही कंडीशन है जब आप कहेंगे कि आपका जो है वो पार्टिकल या बॉडी एसएचएम कर रही है। ठीक है, ये नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। अगर आपने प्रूव कर दिया आपका फोर्स कैसा है, माइनस के एक्स, तो वो एसएचएम है। तो इसका मतलब क्या हो गया? फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये समझ में आया? प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और ये जो नेगेटिव साइन लगा है, ये क्या कहेगा? नेगेटिव साइन कहेगा कि फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और क्लैरिटी के लिए इसको लिख लीजिए, फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट कहां से? मीन पोजीशन से। एक्स तो हमने वही बताया था ना आपको। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक है, एंड ऑलवेज डायरेक्टेड, ये इंपॉर्टेंट है, एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, इसीलिए वो नेगेटिव साइन है। ठीक, तो ये जो सिंपल टर्म आया, ये क्यों आया? मैंने आपको बताया, ये इसलिए आया ताकि आपका जो एनालिसिस है वो बहुत आसान हो जाए। एन की वैल्यू अगर 3 होगी, 5 होगी, तो एनालिसिस इतना आसान नहीं होगा। इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, इसको एनालाइज करना आसान हो जाएगा जब हमारी एन की वैल्यू 1 है। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, सिंपल टू एनालाइज द मोशन। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन का ये सिंपलेस्ट मोशन है। फिर से कह रहा हूं, ऑसिलेटरी मोशन का ये सिंपलेस्ट मोशन है। बेटा, जब हम एसएचएम पढ़ेंगे तो इसमें मैथ्स का एक पार्ट आएगा जिसमें हम साइन और कॉस को रिलेट करेंगे। ठीक है, तो साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन हमें आने बहुत जरूरी हैं। और जो सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शन है, आपने मैथ्स में भी ये पढ़ा होगा कि सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शन जो है वो ये साइनोसॉइडल फंक्शन होते हैं। जैसे आपने एक फंक्शन लिखा, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन लिखूं f इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, या एक और फंक्शन लिख रहा हूं f इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो ये सिंपलेस्ट फंक्शन है। और यहां पर ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है, टी जो है वो आपका टाइम है, ए जो है वो एम्पलीट्यूड। आगे इसकी बात अभी डिटेल में हमें करनी है,
बट अभी मेरा आपको पर्पस ये है दिखाने का कि अगर हम एक सर्किल बनाएं और सर्किल में एक पार्टिकल को मूव करा दें, यहाँ पे आप देखेंगे ब्लैक कलर का आपका पार्टिकल जो है ये मूव करेगा, ठीक है, सर्किल में मूव करेगा, और मैं इसके प्रोजेक्शंस ले रहा हूं, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में, ठीक है। प्रोजेक्शंस मतलब उनकी शेडो भी आप कह सकते हैं। तो जरा इसको देखते हैं, ये देखिए ये मूव करना शुरू किया और ब्लू और रेड कलर से आपको दो पॉइंट दिखाए गए हैं, एक वाई एक्सिस पे एक एक्स एक्सिस पे। एक बार फिर से देखिएगा इसको, देखिए एक्स एक्सिस पे ब्लू वाला मूव कर रहा है, तो ये साइन की वैल्यू मूव कर रही है। यहां पे हमने यूनिट लेंथ या यूनिट रेडियस का सर्किल लिया हुआ है, और पार्टिकल ब्लैक कलर का जैसे जैसे मूव कर रहा है वैसे वैसे आपका ये साइन और कॉस का ग्राफ बन रहा है। साइन कॉस के ग्राफ आपने बिल्कुल मैथ्स में भी देखे होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इस ग्राफ में अगर हम देखें तो पहले मैं आपको साइन का ग्राफ दिखा दूं। t इज इक्वल टू 0 अगर आप ले रहे हैं, या एंगल थीटा की वैल्यू अगर आप 0 ले रहे हैं, तो साइन की वैल्यू 0 आएगी। पाई बाय 2 पे ये वैल्यू मैक्सिमम, और फिर पाई पे ये वैल्यू वापस 0 हो जाती है। 3 पाई बाय 2 पे ये -1 जाएगी, तो नेगेटिव एक्सट्रीम इसे कहते हैं, और वापस फिर 0 2 पाई पे। बट कॉस की अगर आप बात करेंगे तो ये सारी चीजें शिफ्ट हो चुकी होंगी। 0 पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू चल रही होगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लू कलर से। +1 वैल्यू कब है? जब आपकी थीटा की वैल्यू 0 है, तो प्लस वैल्यू +1 आ गई, ठीक है। पाई बाय 2 पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली पाई पे ये वैल्यू -1 हो जाएगी। तो साइन और कॉस इतना आपको आता है। अब देखिए इसका एसएचएम के साथ एक रिलेशन है। एक मैं आपको एनिमेशन और दिखाऊंगा। ये स्लो मोशन में अगर एक्स और वाई एक्सिस पे मैं ग्राफ प्लॉट करूं विद टाइम, ठीक है, तो टाइम के साथ मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, और ये मोशन आपको दिख रहा है, और एक्स और वाई किस तरह से मूव कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो रेड कलर से मैंने वाई एक्सिस पे दिखाया हुआ है, और ब्लू कलर से मैंने एक्स एक्सिस पे दिखाया। तो सर्कुलर मोशन काफी कुछ साइन और कॉस के साथ रिलेटेड हो गया, ठीक है। बिल्कुल, अभी इसकी आगे भी बात करते हैं, देखिएगा। अब मैं ये तो आपको जो है विजुलाइज करा दिया गया, लेकिन मैथमेटिकल कैसे आएगा वो भी दिखाते हैं। तो अब अगर हम बेटा बात करें, मान लीजिए सर्कुलर मोशन में आपको दिखाऊं, और लेट से मेरा पार्टिकल अभी यहाँ पे है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि t इज इक्वल टू 0 पे मेरा पार्टिकल बिल्कुल ये रेड कलर की जो पोजीशन आपको दिखाई गई है यहाँ पर, ठीक है, और ये सर्किल में मूव करना स्टार्ट करता है। थोड़े टाइम के बाद ये इस जगह कहीं पहुंच जा रहा है। ये एंगल में ले रहा हूं थीटा, ठीक है। मेरे पास रेडियस r दिया हुआ है, तो इसे मैं अभी बी पॉइंट कह दे रहा हूं, ए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, फाइन। अब अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूं x, y, तो देखिएगा x की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, r cos थीटा, और y की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं r sin थीटा। ये बात समझ में आई? अब अगर मैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी ले लूं ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, तो थीटा को मैं कह सकता हूं ओमेगा इंटू टी, अगर ये टी टाइम पे यहां पे पहुंच रहा है। तो इससे मेरा x की वैल्यू आ गई r cos ओमेगा टी, और y की वैल्यू आ गई r sin ओमेगा टी। ये बात कुछ समझ में आई? ये डिपेंड करेगा कि मैंने पार्टिकल को कहां से मूव कराया, बट अगर हाँ मोटा मोटा मैं यहाँ पे x और y की बात करूं, मेरा ये x है और ये मेरा y है, ठीक है। सेंटर को मैंने अभी क्या माना है, ओरिजिन। थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि ये साइन और कॉस के टर्म्स में हम एक सर्कुलर मोशन को रिलेट कर सकते हैं। हाँ, उसके जो डिस्प्लेसमेंट है, उसकी जो पोजीशन है, उसको कर सकते हैं। अब ये सब चीजें यहाँ पे हम सीख क्यों रहे हैं? क्योंकि इसका यूज आना है एसएचएम में, और खूब यूज आएगा।
तो अगर आपको ये चीज विजुलाइज हो जाएगी तो आप बड़ी इजीली ये क्वेश्चन करेंगे। बेटा यहां पर मैं आपको एक सिंपल पेंडुलम का मूवमेंट दिखा रहा हूं, ठीक है, और आपको ध्यान देना है इस पोजीशन पे। ये देखिए इसकी शेडो, ठीक है, ये प्रोजेक्शन कहलाता है। और आप देखेंगे कि अगर आप ऊपर से आपने यहां से लाइट डाली है, ये आपकी लाइट है, क्लियर। तो ये सिंपल पेंडुलम जो आपका मूव कर रहा है, इसकी शेडो अगर आप देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ओके, आगे हम इसे रिलेट करेंगे कि ये एसएचएम होगा। तो ये जो मोशन आपको दिख रहा है ग्राउंड पे, शेडो का मोशन, ये आपका एसएचएम होगा। क्लियर है, इसलिए हम उसे रिलेट करें तो सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन हम देख रहे हैं, या अभी हम ऑसिलेशन का प्रोजेक्शन कह सकते हैं इसे। तो ऑसिलेशन का जो प्रोजेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन में एक पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से इधर जा रहा है, यहाँ पे पार्टिकल ना कह के आप शेडो भी कह सकते हैं। तो मीन के दोनों साइड जा रहा है, कितना डिस्टेंस जाएगा? एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस, अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको कंप्लीट सर्कुलर मोशन दिखाया, और इस सर्कुलर मोशन का मैं आपको क्या दिखा रहा हूं? प्रोजेक्शन ऑन एनी डायामीटर। एक बार फिर से देखेंगे, मैंने क्या किया? सर्कुलर मोशन लिया, सर्कुलर मोशन का मैं प्रोजेक्शन आपको दिखा रहा हूं। प्रोजेक्शन मतलब उसके शेडो का मूवमेंट, और आप देख रहे हैं शेडो का मूवमेंट ब्लू कलर से आपको दिखाया हुआ है। रेड कलर का पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा, तो ये ब्लू कलर की शेडो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा स्लो मोशन में देखिएगा, वाई एक्सिस पे शेडो। अब लाइट हम किधर से थ्रो कर रहे हैं? इधर से, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है, ये वो लाइन है जो लाइट को रिस्ट्रिक्ट कर रही है और आपके पास शेडो बन रही है। हाँ जी, देखिएगा, ये पार्टिकल शुरू हुआ, एक्सट्रीम पे पहुंचा, फिर मीन पे, फिर एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप क्या कहेंगे? ये पोजीशन आपकी कहलाएगी मीन पोजीशन, ये आपकी कहलाएगी एक्सट्रीम पोजीशन, और ये वाली भी एक्सट्रीम पोजीशन। तो दोनों ही केसेस में मैंने आपको दिखाया, वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे डिपेंड करेगा कि आप उस शेडो को कहां ले रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन का जो ये रिलेशन आया है, हाँ कुछ कुछ अभी हमें पता नहीं चला कि भाई ये एसएचएम के साथ कैसे रिलेटेड है, बट हाँ हमें लग रहा है कि ये ऑसिलेट कर रहा है। बट इसके लिए हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा? हमारा फोर्स जो है वो माइनस के एक्स टू द पावर एन अगर है तो ऑसिलेशन, और अगर एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बेटा मान लीजिए हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m दिया हुआ है, इसको हम बिल्कुल लोवेस्ट पोजीशन से ले रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 जहां पे आपको दिखा हुआ है, ये हमारी पोजीशन स्टार्टिंग पॉइंट है। और लेट्स से ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, और यहां पर मैं अभी आपको a रेडियस इसका दिखा रहा हूं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे ओमेगा a मत लिखिएगा, a हमारा रेडियस है, r इज इक्वल टू a। ये a आगे एम्पलीट्यूड कहलाएगा, एम्पलीट्यूड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, क्या t इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं इसकी शेडो बनाऊं तो ये यहां पर आएगी, अगर लाइट कहां से आ रही है? यस, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस के अलोंग लाइट आ रही है, तो इस रेड कलर की शेडो आपको कहां दिखेगी? बिल्कुल सेंटर पे। ओके, अब अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो आप सबको पता है कि उस पर एक फोर्स लगता है ना? हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स मैं आपको ग्रीन कलर से यहां पे दिखा रहा हूं, ये मेरे पास फोर्स लगा, ठीक है। अब आपको इस पार्टिकल पे फोर्स नहीं देखना, आपको शेडो पे फोर्स देखना है, ठीक है। शेडो हम किस डायरेक्शन में ले रहे हैं?
अलोंग एक्स एक्सेस। तो एक्स एक्सेस में इसका कंपोनेंट ग्रीन कलर का जो फोर्स आपको दिख रहा है, एक्स एक्सेस में इसका कंपोनेंट क्या आएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पे आपका फोर्स जो है वो एफ एक्स लिख दे रहा हूं मैं समझने के लिए, ये जीरो आ गया। ये बात समझ में आई? तो ये मेरी क्या कहलाएगी? मीन पोजीशन। ये जो सेंटर पॉइंट ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये मीन पोजीशन हो गई। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद थोड़ा आगे चलते, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, येलो कलर ले रहा हूं। थोड़े टाइम के बाद लेट से ये यहां कहीं पहुंच चुका है। ओके, लेट से ये टाइम मेरा टी है। तो अब मैंने आपसे कहा कि ये डिस्टेंस कितना चल गया? ओमेगा टी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये बात अभी हम थोड़ी पहले बात कर चुके हैं, थोड़ी देर पहले, और आगे भी करते ही रहेंगे। ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो इसकी जो शेडो बनेगी वो यहाँ कहीं बनेगी। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स। कुछ बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अच्छा, फोर्स किधर लगेगा? फोर्स लगेगा इधर। ये बात समझ में आ रही है? ये मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाएगा, एफ सी कह लो इसे। एम आर ओमेगा स्क्वायर वही लगना है फोर्स तो। चलिए, अच्छा अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा, एक इधर आएगा। क्लियर है? तो एफ एक्स ये आपका ए एक्स देगा आपको। तो एक्सेलरेशन कौन डिसाइड करेगा एक्स एक्सेस में? तो शेडो में तो आपको एक्सेलरेशन ही दिख रहा होगा ना। शेडो में तो कोई पार्टिकल है नहीं, तो फोर्स तो नजर आएगा नहीं, एक्सेलरेशन दिख रहा होगा। तो आप कह सकते हैं अगर मास एम है तो एक्सेलरेशन आप मॉनिटर कर लेंगे। तो एफ एक्स किस डायरेक्शन में होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये बात समझ में आई? देखिए यहां पर मैं फोर्स भी आपको दिखा दूं, ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं मैं। ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, ये फोर्स इधर लग रहा होगा। बहुत बढ़िया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये फोर्स कितना है? हाँ जी, ये ओमेगा टी, ये आपका थीटा है। ठीक, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा? एफ साइन थीटा। कुछ बात समझ में आई? ओके, तो आपने कहा इस पोजीशन पे आपका जो फोर्स है वो आपका हो जाएगा एफ साइन थीटा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी एफ साइन थीटा लिखिए बस। ठीक है, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है, ये हम सबको पता है। ओके, अब जरा मुझे बता दीजिए भाई एक्स की वैल्यू क्या है? बहुत ध्यान से। ये देखिए आपका ये जब हम सर्कुलर मोशन कर रहे थे ना, तो ये सब काम हम कर चुके हैं। एक ऐसे ट्राइंगल बन रहा है बेटा, इसमें ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका एंगल थीटा हो गया, और ये आपका एक्स हो गया। तो आप कहेंगे एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और आर की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है? ए साइन थीटा। कुछ बात समझ में आई? एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये क्लियर हुआ? अच्छा जी, अब जरा मुझे बताओ कि फोर्स क्या होगा भाई? एफ की वैल्यू क्या है? इसको तो एफ एक्स लिखा हमने। हाँ, एफ की वैल्यू, एफ आपका होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब आपने कहा आर की वैल्यू तो ए है, तो एम ए ओमेगा स्क्वायर ये लिख सकता हूं। बहुत बढ़िया। तो अब आपने कहा सर हमारा जो एफ एक्स है वो कितना आ गया? फोर्स जो हमें इस शेडो पे दिख रहा है, ब्लैक कलर पे जो फोर्स दिख रहा है वो कितना आ गया? एम ए ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। और साइन में लगा दे रहा हूं नेगेटिव, क्योंकि ये माइनस एक्स एक्सिस पे है। माइनस आई कैप लिख सकते हैं आप। ओके, चलो लिख देते हैं माइनस आई कैप। ये मेरा फोर्स वेक्टर हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर मैं आपसे कहूं डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहेंगे ए साइन थीटा आई कैप इज माई डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इस x को आपको रिप्लेस करना है यहां पे। ये दिख रहा है आपको, ए साइन थीटा आई कैप। तो आप कहेंगे सर हमारा जो फोर्स है, इस शेडो पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना आ जाएगा? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। देखो देखो देखो, फोर्स ऑन शेडो। मैं फोर्स पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं,
ये जो m पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है इसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो मुझे शैडो में दिखाई दे रहा है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब मेरी जो इक्वेशन आ गई वो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ गई। और हमने आपसे क्या कहा था, ये क्या होता है एस एच एम। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो शैडो का मूवमेंट है, ठीक है, मोशन ऑफ शैडो इज एस एच एम। कुछ बात समझ में आई? तो अगर आपका कोई पार्टिकल यूसीएम कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और आपने क्या किया, उसका प्रोजेक्शन ले लिया, प्रोजेक्शन मतलब उसकी शैडो को मॉनिटर किया, तो उसकी जो शैडो है, तो शैडो कहां पे लेनी है आपको, अलोंग एनी डायामीटर। देखिए ब्लू कलर वाली लाइन डायामीटर के पैरेलल है, ठीक है। आप चाहें तो इसे वाई एक्सिस पे भी ले सकते हैं, बिल्कुल आप कोई भी एक्सिस ले सकते हैं, एक्स वाई डी कोई भी एक्सिस ले सकते हैं, इस प्लेन पे होनी चाहिए, बस इस पे शेडो आनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। तो आप ऐसे वाई भी ले सकते हैं, आप में से कोई चाहे तो आप ये वाली एक्सिस भी ले सकते हैं, रैंडम एक्सिस किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी किसी ना किसी डायमीटर के पैरेलल आएगी, ग्रीन वाली भी ले सकते, ठीक है। तो बिल्कुल इसको नोट कीजिए और फिर थोड़ा सा आगे मैथमेटिकल पार्ट भी इसका देखते हैं। कोई डाउट हो तो पूछें। बेटा हेडिंग डाल लीजिएगा इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। हाँ, क्योंकि हमने समझ लिया कि सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होता है किसी भी डायमीटर पे, वो आपका एसएचएम करेगा, ठीक है। क्योंकि एसएचएम की एक ही कंडीशन है जो नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है, इसको नोट कर लो बेटा, नेसेसरी एंड sufficient condition f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। बस आपको किसी भी पार्टिकल में ये प्रूव करना है कि उस पर जो फोर्स लग रहा है वो माइनस के एक्स है, एक्स मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट, फाइन। अब देखिए इसमें एक, जब हम इसको सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली, तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, f को हम लिख सकते हैं m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। या इसी को मैं लिख सकता हूं एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। क्यों? बिकॉज आपको पता है एक्सेलरेशन जो होता है वो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर होता है, ठीक। तो ये आप मैथ्स में क्लास 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। हाँ, आप इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करना चाहेंगे तो इतने आराम से नहीं होगी जैसे हम नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लेते थे, क्योंकि ये बिल्कुल सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। तो m डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स। एक तो ये तरीका है लिखने का, दूसरा कई बार बुक्स में ऐसे भी लिखी होगी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स इज इक्वल टू 0। इन दो फॉर्म में आपको मिल सकती है, ठीक है। तो कभी भी ये इक्वेशन, अब इतना सब याद करने की जरूरत नहीं, आप बस केवल एक चीज याद रखिए कि f इज इक्वल टू माइनस के एक्स अगर है, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स अगर है, तो ये आपका क्या होता है, एस एच है। बस एक ही कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक। अब ये इस तरह से हमने क्यों बनाया, बिकॉज जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और उसको आप सॉल्व किया करते थे, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको भी आपको सॉल्व करना होता है। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन अभी बता देता हूं, क्योंकि आपके कोर्स में है नहीं, इक्वेशन है, इसका सॉल्व करना नहीं है। हाँ, सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इसका, हाँ यहाँ पे फाइव बताइए, एक मिनट, ओमेगा टी प्लस फाइव बताएंगे, अभी सारी चीजें क्लियर होंगी, चिंता मत करो।
ठीक है, और ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या एक और लिखा जाता है एक्स इज इक्वल टू, आप कॉस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव डैश, ऐसे लिख देते हैं। क्लियर। और यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के, एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के, ये जो ओमेगा है ना बेटा, इस ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट के बाय एम आएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आप खुद देखेंगे कि यहां पर आपके पास साइनोसॉइडल फंक्शन आ गया। साइनोसॉइडल फंक्शन का रिलेशन किसके साथ था? अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी सर्कुलर मोशन के साथ। ठीक है, तो यहां से भी ये चीज क्लियर हो जाती है। और अब देखिए, मैं आपको कुछ प्योरली मैथमेटिकल चीजें आपको करा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको रट जानी चाहिए। एक इक्वेशन के लिए मैं कराऊंगा, दूसरा आपका होमवर्क होगा। लिख लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम। अगर ये आपने समझ लिया तो ये बेसिकली एसएचएम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये अगर आपको समझ में आ गए तो सारी चीजें फिर बड़ी आसान हो जाएंगी। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट जनरली आपका x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमने सॉल्यूशन ऊपर निकाला था एसएचएम की इक्वेशन का। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, आप ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव भी लिख सकते हैं, बट अभी मैं आपको एक इक्वेशन लेके चला रहा हूं, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये बात समझ में आई? हाँ, सारी चीजें क्लियर होंगी कि फाइव क्या है, ओमेगा क्या है, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। ठीक है, ओके। अब अगर यहां से आप देखें तो आपकी x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक जाएगी, माइनस ए से प्लस ए तक। डिस्प्लेसमेंट आपका माइनस ए से प्लस ए तक होगा, ये बात समझ में आ रही है? माइनस ए आपकी एक्सट्रीम पोजीशन ऑन नेगेटिव साइड, और प्लस ए आपकी एक्सट्रीम पोजीशन ऑन पॉजिटिव साइड। कुछ भी हो जाए, अगर आपकी इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है तो आपके एक्स की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए तक वेरी करेगी। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ये है आपका एम्पलीट्यूड, क्योंकि ए आ गया तो ए को समझना जरूरी है। एम्पलीट्यूड, इसे आप डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, जो इक्वेशन में डिनोट किया गया है। और एम्पलीट्यूड आपका होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, हाँ, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ऐसे भी आप कह सकते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, हाँ, दोनों साइड ले सकते हैं, चाहे पॉजिटिव साइड ले लीजिए चाहे नेगेटिव साइड, दोनों बराबर ही आएंगे। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या है भाई, एम्पलीट्यूड देखिएगा, ये डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत यूज में आएगा, अभी खाली नोट कीजिए। इट डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ सिस्टम। आप कितनी एनर्जी दे रहे हैं, हाँ, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा एनर्जी। आगे आगे रिलेशन भी देखेंगे, चिंता मत कीजिए, एनर्जी जब पहुंचेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी कहा गया तो एफ, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा गया तो ओमेगा। यहां पर बेटा ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अब डिफरेंस क्या था, ये पहले हम कर चुके हैं। यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड में होगी, और एफ जो होगा वो आपका हर्ट्ज में होगा, या ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ठीक है, एक और रिलेशन,
टाइम पीरियड के साथ था ओमेगा, अच्छा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ऐसे भी नोट कर सकते हैं आप। एफ इज इक्वल टू 1/t तो आपको याद नहीं, फाइन। चलिए, तो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा वाला टर्म आ गया। अब एक और टर्म आ रहा है बेटा उस पे, वो है फेज। ये इंपॉर्टेंट, हाँ ये आप शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो फेज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं एक फिजिक्स की एक ऐसी क्वांटिटी जो आपकी पोजीशन को और वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है, यानी मोशन को रिप्रेजेंट करे, तो द फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स इट्स स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, स्टेट ऑफ मोशन में क्या आएगा, उसकी पोजीशन भी आएगी और उसकी वेलोसिटी भी आएगी, ठीक है। तो लिखिएगा द फिजिकल quantity which represents the state of motion of particle। अब स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है its position and direction of motion at any point, ठीक है। मतलब किस पॉइंट पे कहां जा रहा है, उसकी वेलोसिटी भी बताएगा, सारी चीजें आपको पता चल। अब ये तो आपने रट लिया भाई, लेकिन हुआ क्या, हमने जो इक्वेशन लिखी थी ना बेटा, ऐसे अभी लिखी थी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आज के बाद याद रखना, हाँ जो भी आपके पास साइनोसोइडल फंक्शन है इसके अंदर जो कुछ लिखा गया, मैथ्स में अगर आपको याद हो इसे आप कह देते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे लिख लीजिए आर्ग्यूमेंट ऑफ साइनोसोइडल फंक्शन इस फेज। देखिए कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, बोले सर फाइव है, मैं इसलिए आपको मैंने फाइव की बात ही नहीं की, मैं आपको सीधे सीधे क्या बता रहा हूं, ओमेगा टी प्लस फाइव इसे फेज कहेंगे। क्या कहेंगे, फेज जो है जो भी साइन के अंदर आएगा वो सारा फेज होगा। कुछ रटने की जरूरत नहीं, बस ये देखिएगा ये अंदर क्या है, ठीक है। अगर मैं कहीं पे लिख दूं x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, तो अब फेज क्या हो गया, ये जो ओमेगा टी है ये मेरा फेज हो गया, ठीक है। तो जो भी आर्ग्यूमेंट है किसी भी इक्वेशन का साइनोसॉइडल फंक्शन के अंदर वाली चीज जो है उसी को आप कहेंगे फेज। अच्छा तो फिर भाई ये फाई क्या है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा फेज कांस्टेंट और इनिशियल फेज। ये आपका होता है जिसे आपने फाई से डिनोट किया, अब कोई थीटा से भी डिनोट कर सकता है, हमने जो अपनी इक्वेशन में डिनोट किया है वो क्या डिनोट किया है, फाई से, ठीक है। तो अब आपने कहा फेज क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव, दैट इज फेज। इनिशियल का मतलब टी की वैल्यू जीरो, टी की वैल्यू जीरो रखो तो आपका क्या आ जाएगा, इनिशियल फेज। तो टी की वैल्यू जीरो रखी तो आपका इनिशियल फेज कितना आ गया, फाइव। बात समझ में आई। तो अगर आप चीजों को समझेंगे बहुत आसान सा है, रटने की कोशिश करेंगे वो भी उल्टे सीधे ढंग से तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल, ओके। अच्छा अब ये फाई किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आपका मोशन कहां से शुरू हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है और किस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है। तो आप चाहें तो लिख लीजिएगा इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल पोजीशन एंड
वेलोसिटी। अभी समझना है, इन सब चीजों को डिटेल में समझना है, चिंता मत कीजिए। तो इनिशियल पोजीशन एंड वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, आप चाहें तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, बट वेलोसिटी लिख दीजिए, उसमें डायरेक्शन आ जाएगा। चलिए अब जरा देखिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं, हमारा क्या हो गया, फेज कांस्टेंट हो गया। अब लिखिए नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी, ठीक। तो वेलोसिटी आपको पता है, कोई भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो आपकी dx/dt थी, ओके। अब अगर आप यहाँ पे x आपने क्या माना है, आपने x माना a sin ओमेगा t प्लस फाइव। ध्यान रखिएगा, a sin ओमेगा t प्लस फाइव ये आपने अज्यूम किया है। तो यहां पर ओमेगा और फाइव, ओमेगा कांस्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बना था हमने, तो ओमेगा कांस्टेंट है, और ये एक बार मोशन स्टार्ट हो गया तो उसके लिए फाइव भी कांस्टेंट है, ठीक। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सीधे सीधे तो नहीं होगा, चेन रूल आपको आता है, तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ऐसे आ जाएगा। v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। प्लीज ध्यान रखिएगा, रटिएगा मत, रटेंगे तो फिर पूरा रटिएगा। ये कब आई वेलोसिटी, जब मैंने कहा हमारी इक्वेशन x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस मोशन के लिए ये वेलोसिटी है एट टाइम t, क्लियर। किसी भी टाइम t पर ये मेरी वेलोसिटी आ रही है। अच्छा जी, अब ये जो वेलोसिटी हमने दी बेटा, ये हमने v एज अ फंक्शन ऑफ t लिखा हुआ है। ये हमने लिखा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक और तरीका है, देखिएगा, ये थोड़ा सा मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूं, जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपको याद होना चाहिए। मैंने कहा v इज इक्वल टू, मैं इसे लिखना चाहता हूं ओमेगा ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या ऐसे लिख सकता हूं, कॉस थीटा को मैंने अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है, ओके। बट जब मैं ऐसे लिखूंगा तो यहाँ पे मेरा प्लस माइनस आ जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया। तो मैंने वेलोसिटी को ओमेगा ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा, और अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूं इसको, मैं इसको लिख रहा हूं ओमेगा अंडर रूट, ए को मैं अंदर ले गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे लिख सकता हूं। अब मैंने ये सब क्यों किया, बिकॉज मेरी जो x है वो कितनी है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये सारी मेहनत मैंने इसलिए की कि मैं t को यहां से गायब करना चाहता था। v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी तो मैं लिख सकता हूं। तो ध्यान रखिएगा, v एज अ फंक्शन ऑफ x अगर आपको लिखना है तो ये इक्वेशन, और v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है तो ये इक्वेशन, ठीक है। प्लीज यहाँ पे प्लस माइनस लिख दीजिएगा अगर आप वेलोसिटी कह रहे हैं, स्पीड कर रहे हैं तो बिल्कुल इससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं, x की वैल्यू 0 मतलब मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पर मेरी v क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 0 रखिए तो ये आपकी हो जाएगी ए ओमेगा। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, चेक कर लो, चेक कर लो भाई, देखो ना, वेलोसिटी आपकी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव आ रही है। कॉस के अंदर कुछ भी वैल्यू हो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 1। तो वी मैक्स आपकी, यहां पे भी आप लिख सकते हैं, वी आपकी वेरी करेगी कहां से कहां, माइनस ए ओमेगा से ए ओमेगा, ठीक है। अब क्योंकि आप वेलोसिटी को ऐसे नहीं लिखते तो आप इसको क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड से ही कंपेयर करते हैं ना, तो 0 से ए ओमेगा, ये आपकी स्पीड होगी। प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस तो आपकी डायरेक्शन। बात समझ में आई,
हाँ माइनस भी जा सकती है, लेकिन क्योंकि जब आप कंपेयर करते हैं वेलोसिटी को, तो मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी की हम केवल मैग्नीट्यूड कंपेयर करते हैं, तो वो 0 से ए ओमेगा ही लिखा जाता है। ठीक, अच्छा जी, तो सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर है? जब वो पार्टिकल मीन पोजीशन से पास होता है। ठीक, अच्छा, और v x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये रख के देखो जरा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए रखो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया, तो ये आपकी मिनिमम होती है। ध्यान रखना, मिनिमम माइनस ए ओमेगा मत कर देना, ए ओमेगा माइनस साइन का मतलब दूसरे एंड पे या दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, समझ में आया? ओके, माइनस जो है वो डायरेक्शन बता रहा है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पे और मिनिमम वेलोसिटी एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम समझ में आए? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी मिनिमम वेलोसिटी रुक जाता है वहां पे, तभी तो वो वापस आना शुरू होता है। सर म्यूट हो आप। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा बेटा कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी के लिए हमें यह पता होना चाहिए हमने एक्स टी क्या लिया हुआ। तो हमने देखा था अगर हमने एक्स टी को ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिया था, तो हमारी वेलोसिटी क्या आई थी? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और वी एक्स हमारे पास आया था प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि मोशन स्टार्ट होने के 10 सेकंड के बाद आप वेलोसिटी बता दीजिए, या 5 सेकंड के बाद टाइम दे दिया गया, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? फर्स्ट वाला। और अगर वो कहे कि आपकी पोजीशन x इज इक्वल टू ए बाई टू गिवन है, यहां पे आपको वेलोसिटी बतानी है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? v एज अ फंक्शन ऑफ x। क्लियर है? तो एक तो ये चीज हो गई। ठीक है, अच्छा, ग्राफ जो है वो हम सब एक साथ बात करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखाते चल रहा हूं। तो वेलोसिटी के बाद जैसे हमने मोशन में पढ़ा था एक्सेलरेशन, वैसे ही हम यहां पे भी बात करेंगे किसकी? एक्सेलरेशन की। तो कौन सा पॉइंट हो गया हमारा? कितने हो गए थे? 6 हो चुके हैं। ओके, 7th पॉइंट लिखेगा। 7th पॉइंट है हमारा एक्सेलरेशन। अच्छा, ये बड़ा आसान है। एसएचएम की हम बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए, वैसे तो आप कहेंगे ए इज इक्वल टू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये तो होता है। चलो, अब आपने कहा सर एक्स हमारे कंडीशन के लिए क्या था? इस, हाँ, जो एग्जांपल हमने लिया था ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये लिया था। इसके लिए हम देख रहे थे एक्स की वैल्यू को यहां रखेंगे, तो आपका ए आ जाएगा डी बाई डी टी स्क्वायर ऑफ ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये आ गया। इसका मतलब एक बार आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी कितनी आई थी? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, याद आया? अभी अभी ऊपर लिखा था। अब एक्सेलरेशन आप लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ऑल्दो इसको इतना करने की जरूरत होती नहीं है, अभी बता रहा हूं ट्रिक आपको इसकी। ये एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया, और अगर आप एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है, हाँ, तो ये आपका आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अरे, ये तो कुछ पहचानी हुई सी कंडीशन है। हाँ, अगर आप देखेंगे एसएचएम की इक्वेशन मैंने शुरू में आपको लिखाई थी, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स, ऐसे लिखाया था। और के बाई एम को हमने कहा था ओमेगा स्क्वायर। तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर
ठीक है, तो d2x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो d2x बाई डी टी स्क्वायर क्या है आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो a एज अ फंक्शन ऑफ t, a एज अ फंक्शन ऑफ x, ये दोनों आपको याद रखने हैं। चलिए और देखते हैं। तो एक्सेलरेशन हमारा 7th पॉइंट था, 8th पॉइंट देखिएगा। 8th पॉइंट हम कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, जिसे आप p कहते थे। आपको पता है p जो है mv होता है। तो अगर मेरे पार्टिकल का मास m है तो मैं यहां से कह सकता हूं कि p एज अ फंक्शन ऑफ t क्या आ जाएगा बेटा, m a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5। प्लीज ध्यान रखिएगा ये हमने x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 के लिए निकाला है। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं p एज अ फंक्शन ऑफ x तो आप क्या कहेंगे? अरे यार m से v को मल्टीप्लाई करना है, v हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आया था हमारा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करो जरा, हाँ ए ओमेगा, एम ए ओमेगा, एक मिनट नहीं नहीं ठीक है, एम ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, अब देखिएगा 9th जो है वो हम फोर्स कर सकते हैं। फोर्स आपका होता है F इज इक्वल टू एम ए, ठीक, बिल्कुल आप चाहें तो यहाँ पे आपको पहले से पता है माइनस के एक्स है, एसएचएम की इक्वेशन है, तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स भी रख सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टी तो क्या हो जाएगा? फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टी क्या हो जाएगा? अच्छा, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो निकाल ही सकते हैं, माइनस के एक्स, के की वैल्यू क्या है? एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। चेक कर लीजिए, सारी चीजें रिलेट होती चलेंगी। अच्छा, अब एक्स की जगह क्या लग देंगे? माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। कुछ बात समझ में आई? तो आप देख रहे हैं कि आपकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, सारे के सारे क्या हैं? साइनोसॉइडल फंक्शन। तो आपका डिस्प्लेसमेंट से लेके फोर्स तक सारी चीजें क्या आ रही हैं? साइनोसॉइडल फंक्शन। क्लियर? बिल्कुल, इसे नोट कीजिए। 2 पॉइंट और है, उन्हें और देखते हैं। अब बेटा बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्मूला था, हाफ एम वी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे कहूं काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे हाफ एम वी स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। बात समझ में आ रही है? ये किसके लिए है? जब हमारे मोशन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। और काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x अगर आप लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कर लो, v की वैल्यू क्या आई थी? प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसको स्क्वायर करके आपने लिख दिया, ठीक है। यहां से अगर आप देखेंगे तो आपके काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी कहां से कहां? 0 से हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये आपकी मिनिमम। अब जरा सोचो, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहां होती है? 0 है। 0 कहां होगी? जब रुकेगा। रुकेगा कहां? एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये आपकी है एक्सट्रीम पोजीशन, बिल्कुल कॉर्नर पोजीशंस जो हैं वो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन। और मैक्सिमम कहां होती है? मीन पोजीशन। क्योंकि सबसे ज्यादा, चाहे आप सिंपल पेंडुलम ले लीजिए चाहे आप स्प्रिंग ले लीजिए, सबसे ज्यादा वेलोसिटी उस मोमेंट पे होती है जब वो मीन पोजीशन से पास कर रहा होता है, ठीक है।
तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टी एंड काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ गए। फिर से आपको एक बार याद दिला दूं, सारे ग्राफ में एक साथ आपको कराऊंगा, तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। और अब देख लेते हैं जरा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो कितने पॉइंट हो चुके थे? 10 हो चुके हैं। 11th लिखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये F इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्प्रिंग फोर्स टाइप का है। तो पोटेंशियल एनर्जी की जब बात होगी तो ये कौन सी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप इससे रिलेट कर सकते हैं अगर स्प्रिंग है तो। हाँ, कोई भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपके पास F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? अगर आपको याद हो तो ये आती थी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो याद रख लेना कि पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हाफ के एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो इंटीग्रेशन एफ डी एक्स से भी निकाल सकते हो, आंसर यही आएगा। ठीक है, अच्छा यहीं पे अगर मैं आपसे कहूं पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टी, तो आप क्या कहोगे? हाफ के एक्स की जगह क्या आ जाएगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपका जाएगा हाफ के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। नोट करो, ये हमारा u एज अ फंक्शन ऑफ t। प्लीज ध्यान रखिएगा, मोशन क्या है? x इज इक्वल टू ए कॉस ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, हाँ, और ए कॉस ओमेगा टी वाला आपका होमवर्क है। अब आप इसकी u की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अगर चेक करोगे तो मिनिमम वैल्यू 0 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू आएगी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आई? ये मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू आती है एक्सट्रीम पे, और मिनिमम वैल्यू कहां आती है? मीन पे। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0 है और मिनिमम वैल्यू मीन पोजीशन पे आती है। क्यों? बिकॉज मीन पोजीशन पे स्प्रिंग स्ट्रेच्ड था ही नहीं, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ही नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आपको किससे रिलेट करा के दिखा दिया? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। बट ये SHM के लिए है। SHM में मीन पोजीशन पे आपकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो चुकी होगी? काइनेटिक एनर्जी में। और एक और लास्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमने लिख लिया है, लास्ट लिखिएगा। 12th हमारा आ गया टोटल मैकेनिकल एनर्जी, या मैकेनिकल एनर्जी भी आप खाली कह सकते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या होती थी? K प्लस यू। टोटल मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी जो होती थी वो K प्लस यू। इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए क्या आएगा? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे लिख लो, एम ओमेगा स्क्वायर करके लिखा है ना मैंने आपको। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चेक करो जरा, यही आई थी यहाँ पे, हाफ के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी आपकी हो गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आई, ये आपका आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। और ये ना तो टाइम पे डिपेंड कर रही है ना पोजीशन पे, ये आपकी क्या है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है जी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहती है। हाँ, अब एक चीज और देखो,
जब आप काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आपकी प्रोपोर्शनल आई किसके, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव के, ठीक है। हाँ, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के मैक्स कर देते हैं इसको, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। और पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई थी, यू मैक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब बेटा एक चीज का ध्यान रखना, आपका जो एसएचएम करता है या एसएचएम मोशन जो होता है या साइनोसॉइडल मोशन जो होता है वो हमेशा तब होगा जब साइन और कॉस सिंगल पावर हो। यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो थोड़ा सा इसको समझिएगा। ये हो सकता है आपने मैथ्स में किया होगा, बिल्कुल ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, ओके, ये हमारे पास साइनोसॉइडल फंक्शन। अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, ये मीन पोजीशन से पॉजिटिव भी जाता है और नेगेटिव भी जाता है, ये पॉजिटिव भी जाता है, ये फिर नेगेटिव जाता है, तो प्लस माइनस चल रहा होगा। अब मैंने इसको स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा, अच्छा मैं ये वैल्यू कुछ ले लेता हूं, आप चाहें तो 1 ले सकते हैं, मैं 1 से ज्यादा ले रहा हूं, तो ये मैं 1 ले लें, ओके, +1 ले लें। तो अब अगर आप देखोगे तो ये कुछ वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अच्छा चलो जो भी है, जो भी है, कम ज्यादा छोड़ो, 1 वाली चीज छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप इसको बस ऐसे ध्यान रखो। ये मान लो ऐसे करके हो गया, स्क्वायर होने के बाद ये वैल्यू कुछ ऐसी आ गई, ठीक है। ओके, दूसरी वाली भी तो ऐसी आ जाएगी, तीसरी वाली भी तो ऐसी आ जाएगी। कुछ बात समझ में आई, क्यों, सारी वैल्यू स्क्वायर होने पे नेगेटिव वाली भी पॉजिटिव हो जाएगी। अरे इसका मैग्नीट्यूड तो यही है ना, ये वाली जो वैल्यू आपको दी हुई है नेगेटिव साइड पे, इसका मैग्नीट्यूड तो यही है, ठीक है। तो अब ये साइनोसॉइडल फंक्शन नहीं रहा, ये स्क्वायर हो गया, ठीक। तो ये कभी भी एसएचएम नहीं होगा, नॉट सिंपल हार्मोनिक, ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है। ऑसिलेट कर रही है, बिल्कुल सही बात है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी कर रही है, लेकिन वो हाँ सिंपल हार्मोनिक नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगर आप देखें एक और चीज का, यहीं पे समझ लीजिए इस चीज को, देखिए ये अगर मेरा मोशन था साइनोसॉइडल वाला, तो ये टी टाइम के बाद अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब जरा एनर्जी को देखना, एनर्जी को, एनर्जी ने ये टाइम आया T/2, T/2 के बाद रिपीट करने लगी, समझ में आ गया। तो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, बस आज की क्लास यहां पे कंप्लीट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं आपसे कहूं x, देखिएगा क्या क्या हमने शुरू से बात की थी, x यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम और फोर्स। याद रखना एक्स वी ए पी एफ, ये सब चीजें ऑसिलेट करती हैं एसएचएम में सिंपल हार्मोनिकली, ठीक है। और इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, एक्स वी ए पी एफ, इन सब की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आएगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। जब आप बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये पीरियोडिक होती हैं, पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक नहीं होती, ठीक है। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 ओमेगा हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी से वेरी करेंगे या T/2 टाइम पे अपने पाथ को रिपीट कर लेंगे, ठीक। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है, ये तो वेरी ही नहीं करती, ठीक है। इन पे स्ट्रेट क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी की हम बात करेंगे। बट हाँ, आपका एक होमवर्क है, अगर मैं आपसे कहूं x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5, अब मैंने आपको अपना जो
पार्टिकल की पोजीशन है उसको दे दिया x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव। एक्चुअल में आप देखें तो ये जो हम पूरा काइनेमेटिक्स और बाकी सब चीजें करके आए हैं वहीं से हो जाएगा, एसएचएम की जरूरत ही नहीं। ठीक, तो आपने जितनी 12 चीजें पढ़ी हैं अभी, जितनी मैंने आपको कराई, ठीक है, क्या क्या दी भाई? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। इतने तो कर ही लेना, बाकी सब ना भी करो तो ठीक है। हाँ, बाकी तो बता ही दिया, ओमेगा टी प्लस फाइव, वो तो पता चल ही जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये सब क्या आएंगे? एज अ फंक्शन ऑफ टी एंड एक्स। ये आपका होमवर्क, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है, लीनियर मोमेंटम, मास m ले लीजिएगा, पार्टिकल का मास m, और आपकी इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव। नेक्स्ट क्लास में इन सबको एक बार फिर से देखेंगे और इनके ग्राफ की बात करेंगे।